तभी शन्नु और सविता की नजर उस पर पड़ती है। शन्नु सविता से कहती है, अरे सविता, देख तो सही, कितना खूबसूरत लड़का है। ये बिल्कुल कामदेव लग रहा है। मेरा तो इसे देखकर मन कर रहा है कि मैं इससे शादी ही कर लूं। हाँ शन्नु, कह तो तू रही है बिल्कुल सही। ये जरूर किसी बाहर गांव से आया होगा। अपने गांव के लड़के देखे तूने, बिल्कुल छपरी लगते हैं, ना ही शक्ल और ना ही अकल। थोड़ी देर में आशु वापस आ जाता है। शन्नु आशु के पास जाती है और बोलती है, मेरा नाम शन्नु है जी, आपका नाम क्या है? मैंने आपको आते जाते देखा है, आप क्या करते हैं? अरे बस बस शन्नु जी, थोड़ा सांस तो ले लो। आप तो बस बंदूक की तरह प्रश्न दाग रही हैं। फिर आशु शन्नु और सविता को अपने बारे में बताता है, जिसे सुनकर शन्नु आशु से बोलती है, अच्छा तो आप चित्रकार हैं, हम दोनों को भी अपनी पेंटिंग दिखाओ ना, हम भी देखना चाहते हैं। फिर शन्नु और सविता के कहने पर आशु उन दोनों को अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। चारों तरफ पेंटिंग्स रखी होती है। पेंटिंग्स देखकर शन्नु और सविता बोलती है, अरे वाह, आप तो बिल्कुल जादूगर हो। आपकी बनाई हुई पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है जी। लग रहा है ये पेंटिंग अभी बोल उठेगी। तभी शन्नु आशु से अपनी पेंटिंग बनाने को बोलती है, आशु जी, आप तो बहुत ही गजब के चित्रकार हो, आप मेरी भी पेंटिंग बनाओ ना। पहले तो आशु शन्नु को मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे मान जाता है और शन्नु को अगले दिन आने के लिए बोल देता है। तभी सविता की नजर दो पेंटिंग्स पर पड़ती है। वो दोनों पेंटिंग रवि और दीनू की होती है। फिर सविता और शन्नु वहाँ से जाने लगती हैं। शन्नु बहुत खुश होती है। वो सविता से बोलती है, आशु ने मेरी पेंटिंग बनाने के लिए हाँ कर दी है, मजा आ जाएगा। अरे शन्नु, ज्यादा खुश मत हो, ये आशु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तूने देखा नहीं, वहाँ दीनू और रवि भैया की पेंटिंग बनी हुई थी। सविता की बात पर शन्नु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तो भी ना सविता कुछ भी बोलती है। अरे तुझे धोखा हुआ होगा, मैं भी वहाँ थी, मैंने तो ऐसी कोई पेंटिंग नहीं देखी, इसीलिए तू चिढ़ रही है। है ना? इसमें भला चिढ़ने की क्या बात है, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। शाम को शन्नु बन ठन कर आशु के घर पहुँचती है और आशु के दरवाजे को खटखटाने लगती है। आशु आता है और दरवाजे को खोलता है। अरे वाह शन्नु, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी बनेगी। फिर शन्नु आशु के साथ उसके पेंटिंग वाले कमरे की तरफ चलने लगती है। तभी शन्नु की नजर भी रवि और दीनू की पेंटिंग पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये तो सचमुच में रवि और दीनू की ही पेंटिंग है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ से जा भी तो नहीं सकती। शन्नु को डरता देख आशु हंसने लगता है और बोलता है, क्या हुआ, डर रही हो क्या शन्नु? अरे डरो मत, वो दोनों चित्र रवि और दीनू के ही हैं। उन्होंने ही कुछ दिनों पहले यहाँ मुझसे बनवाए थे। कह रहे थे बाद में आकर ले जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। आशु की बात सुनकर शन्नु आशु को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर आशु बोलता है, ओह, बहुत बुरा हुआ दोनों के साथ। चलो क्या कर सकते हैं, चलो तुम वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूँ। शन्नु आशु के कहने के अनुसार एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और आशु उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। कुछ देर बाद शन्नु को प्यास लगती है और वो आशु से बोलती है, आशु मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। आशु किचन की तरफ इशारा कर देता है और अपने काम में लग जाता है और शन्नु किचन की तरफ चली जाती है। उधर शन्नु के जाते ही पेंटिंग में से चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, मौलिक, आज तो मजा ही आ जाएगा, इस लड़की का मांस खाने को मिलेगा। आशु हंसते हुए चुड़ैल से कहता है, सही कह रही है चुड़ैल, लेकिन जरा सब्र कर, कहीं उसे पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। शन्नु किचन में पानी पीकर आते समय चुड़ैल और आशु की बातें सुन लेती है और बोलती है, अरे ये आशु तो शैतान है और इस चुड़ैल को इसने अपने बस में कर रखा है। अब क्या होगा, ये तो मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं, कैसे बचूं? तभी शन्नु के सामने
रवि और दीनू की आत्मा आ जाती है और बोलती है, चन्नो बहन, तुम यहाँ से भाग जाओ और इस शैतान की झोपड़ी में आग लगा दो। जैसे ही आग इसके चित्रों में लगेगी और वो जलेंगे, वैसे ही ये और चुड़ैल भी जलने लगेंगे। शन्नू वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक आशु और चुड़ैल उसे घेर लेते हैं। कहाँ भाग रही हो शन्नो? तुम कहीं नहीं भाग पाओगी। आज तुम्हें मेरा और मेरे शैतानों का खाना बनना होगा, नहीं तो हम सब लोग भूखे रह जाएंगे। ऐसा कहकर आशु और चुड़ैल शन्नू की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी आशु का घर जलने लगता है और सविता की आवाज शन्नू को सुनाई देती है। शन्नू, तुम जल्दी से इस घर से बाहर आ जाओ, हम गांव वालों ने इस घर में आग लगा दी है। आशु अपने चित्रकारी वाले कमरे की तरफ पेंटिंग को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसी कमरे में जलने लगता है। चुड़ैल भी जलने लगती है। शन्नू आशु के घर से बाहर आ जाती है और सविता से लिपट कर रोने लगती है। तू मेरी सच्ची दोस्त है। अगर तू नहीं होती तो ये शैतान मुझे मार ही डालता और अपनी पेंटिंग में कैद कर देता, जैसे इन्होंने रवि और दीनू भैया को किया था।